जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जी मैं हूं सैयद तफसीर अब्बास रिजवी और आज की ये वीडियो बाइनेंस एक्सचेंज से रिगार्डिंग है। इसमें जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ऐन मुमकिन है कि वो चीज़ें आपको पहले से पता हों, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी भी बाइनेंस एक्सचेंज पे स्पॉट ट्रेडिंग को यूज़ करते हुए किसी भी क्रिप्टो करेंसी को ख़रीदने या बेचने का नहीं पता है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप अपनी किसी भी क्रिप्टो करेंसी पे स्टॉप लॉस या स्टॉप लिमिट कैसे लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस या स्टॉप लिमिट क्या होता है कि आपने किसी भी क्रिप्टो करेंसी को ख़रीदा, आपको ये खदशा है कि आप सो जाते हैं, आप सफ़र में हैं या आप हर वक्त मोबाइल खोलकर अपने सामने नहीं रख सकते और अगर क्रिप्टो करेंसी में डंप आ जाता है तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं कि एक टारगेट सेट कर देते हैं कि अगर उस लेवल से इसका प्राइस नीचे जाता है तो मेरी ये क्रिप्टो करेंसी सेल हो जाए। इसे कहते हैं स्टॉप लॉस या स्टॉप लिमिट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस और फ्री एयरड्रॉप्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तमाम के लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से हासिल हो जाते हैं। और अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक वर्क नहीं करता है तो आप सर्च ऑप्शन में आकर C*512 टाइप करते हैं तो तभी मेरा चैनल आपके सामने आ जाता है। और अभी हम बात करते हैं कि आप बाइनेंस एक्सचेंज को यूज़ करते हुए स्पॉट ट्रेडिंग में रहते हुए किसी भी क्रिप्टो करेंसी को USDT के थ्रू, BUSD के थ्रू, BTC के थ्रू या इथेरियम के थ्रू कैसे ख़रीद सकते हैं और कैसे बेच सकते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग सेलेक्ट होना चाहिए। अभी आप कहते हो कि मुझे XRP ख़रीदना है, TRX ख़रीदना है, इथेरियम ख़रीदना है या कुछ भी ख़रीदना है। उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और अपनी किसी भी एक क्रिप्टो करेंसी का यहाँ पे नेम लिखती हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ डोज। अब मैं डोज कॉइन को बाय करना चाहता हूँ। अब बाय करने के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। क्या वो पाकिस्तानी रुपीज़ होनी चाहिए या USDT होना चाहिए? डेफिनेटली वो USDT होना चाहिए, BUSD होना चाहिए, BTC होना चाहिए, इथेरियम होना चाहिए। मैं इसके आगे लिखता हूँ BUSD। इस तरीकाकार से हमारा एक पेयर मुकम्मल हो जाता है। मतलब ये कि मैं डोज कॉइन को BUSD के थ्रू बाय करना चाहता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास अवेलेबल फंड्स में 44 BUSD अवेलेबल हैं और सेलिंग सेक्शन में मेरे पास जस्ट 2 डोज अवेलेबल हैं। अब मैं यहाँ पे इसे बाय करना चाहता हूँ। बाय करने के दो तरीक़ेकार हैं। एक आप लिमिट पे बाय कर सकते हैं और सेकंड आप मार्केट पे बाय कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं कि मार्केट ऑर्डर क्या है। आप लिमिट को मार्केट पे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ सेंटर में जो आपको प्राइस नज़र आती है इसे आप मार्केट प्राइस कहते हैं। आप कहते हैं कि मुझे मार्केट प्राइस पे ही इस करेंसी को ख़रीदना है। इसके लिए आप जस्ट 100 पे क्लिक करते हैं, 75 पे, 50 पे या जिस भी अमाउंट का बाय करना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पे मैनुअली भी टाइप कर देते हैं कि मुझे 20 BUSD का डोज कॉइन ख़रीदना है। आप यहाँ पे मैनुअली टाइप कीजिए या आप यहाँ पे 100 कीजिए और बाय डोज पे क्लिक कीजिए तो विद इन अ सेकेंड ये करेंसी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। अभी मैं इसे आपके सामने सेल करूँगा और फिर बाइंग सेक्शन में जाकर इसे लिमिट पे आपको बाय कर दिखाऊँगा। मैं सेलिंग सेक्शन में आता हूँ। यहाँ पे भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, लिमिट है या मार्केट है। मैं मार्केट पे आता हूँ, 100 पे क्लिक करता हूँ और अगेन मैं इसे सेल कर देता हूँ। मैं बाइंग में आता हूँ तो आप देख सकते हैं $44 से मेरे पास $45 हो चुके हैं, क्योंकि जब मैंने इसे बाय किया तो हल्का सा प्राइस नीचे था, जब इसे सेल किया तो प्राइस ऊपर था, तो मेरे पास $45 आ गए। अभी आप कहते हो कि मुझे इसे लिमिट पे ख़रीदना है। मैं मार्केट को लिमिट पे सिलेक्ट करता हूँ। आपके पास यहाँ पे ग्रीन बॉक्स में ऑर्डर्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ से कोई भी एक ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं, 100 पे क्लिक करते हैं, 75 पे या जिस भी आप अमाउंट का बाय करना चाहते हैं और बाय डोज पे क्लिक कर देते हैं। इस तरीकाकार से आपका ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो जाता है और यहाँ पे जैसे ही आपका प्राइस मैच होगा ये क्रिप्टो करेंसी आपके पास आ जाएगी। अभी मैंने इसे लगाया सेम प्राइस पे जो भी एक मार्केट प्राइस है, मगर लिमिट ऑर्डर का ज़्यादा फ़ायदा तब है जब यहाँ पे आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पीछे का ऑर्डर लगा देते हैं कि जब उस ऑर्डर पे जाए तो तब मेरा क्रिप्टो करेंसी बाय हो जाए। मैं यहाँ से इसे कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे आकर मैं लिखता हूँ कि जब ये 0.18 पे आए तो मेरा ये क्रिप्टो बाय हो जाए। इस तरीक़ाकार से आपका यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो जाता है। तो जब डोज कॉइन 0.18 पे आएगा तो यहाँ पे आपका बाइंग ऑर्डर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि आप अपनी किसी भी क्रिप्टो करेंसी को स्टॉप लिमिट पे कैसे लगा सकते हैं।
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी किसी और क्रिप्टो करेंसी को लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे उसका सबसे पहले नेम टाइप करता हूँ, विन USDT। मेरे पास अभी यहाँ पे USDT में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, मैं सेलिंग में आऊँगा, क्योंकि जब आपके पास एसेट्स अवेलेबल होंगे तो तभी आप अपना स्टॉप लिमिट या स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाने के लिए आप लिमिट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, स्टॉप लिमिट, OCO। सबसे पहले हम स्टॉप लिमिट की बात करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ OCO को डिस्कस करूँगा। मैं स्टॉप लिमिट पे क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे से बताता हूँ कि अगर विन कॉइन का प्राइस 0.00033 पे आए तो मेरा ट्रेडिंग यहाँ पे स्टॉप हो जाए, और अगर इससे भी डाउन आता है तो मैं 0.00032 पे एक ऑर्डर लगा देता हूँ कि यहाँ पे मेरा क्रिप्टो करेंसी सेल हो जाए। आप कितना सेल करना चाहती हैं, 25%, 100%, या आप यहाँ पे मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ सेल विन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये एक बार कंफर्म करता है कि जो आपने सेटिंग की है उसे एक बार यहाँ से चेक कीजिए। मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। तो अब डाउन में आए तो यहाँ पे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। इसे आप कहते हैं स्टॉप लिमिट। आप स्टॉप लिमिट पे आएंगे, यहाँ पे आकर आप एक प्राइस लिखते हैं कि अगर इस कॉइन का प्राइस यहाँ पे आए मेरा ट्रेडिंग स्टॉप हो जाए, और अगर उससे भी डाउन में आए तो ये सेल हो जाए। इस तरीके से लिखा और सेल पे क्लिक किया, कंफर्म किया, तो यहाँ पे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं कि OCO क्या चीज़ है। मैं OCO पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले आपको इसे समझना होगा। आपके माइंड में एक बात ज़रूर आई होगी कि अगर मैं स्टॉप लिमिट पे लगा देता हूँ कि अगर प्राइस नीचे गया तो ये सेल हो जाए तो मैं इसे दोबारा से बाय कर लूँगा। मगर ऐसा भी तो मुमकिन है कि रातों रात कोई एक अच्छा न्यूज़ आता है मार्केट में और तमाम क्रिप्टो करेंसीज अच्छे खासे प्राइस पे पंप हो जाती हैं, तो आप उस प्रॉफिट से महरूम रह जाएंगे। उसके लिए हम OCO को यूज़ करते हैं। OCO क्या करता है कि अगर इस कॉइन की प्राइस में एक पंप आता है, इसका प्राइस अच्छा खासा इंक्रीज़ कर जाता है, तो आप यहाँ पे लिखते हैं कि 0.3 टाइम 052 या जो भी आपने प्राइस सेट किया है या वहाँ पे सेल हो जाए। सेकंड, आप यहाँ पे ऑर्डर लगाते हैं कि अगर इसकी प्राइस में पंप नहीं आता है और ये डंप हो जाता है, तो आप यहाँ पे एक और सेकंड ऑर्डर लगा देते हैं कि अगर इस प्राइस पे आए मेरा ट्रेडिंग स्टॉप हो जाए, और अगर इस प्राइस पे आए तो मेरा क्रिप्टो करेंसी सेल हो जाए 175%, या मैनुअली आप यहाँ पे जो भी टाइप करते हैं, सेल विन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से कंफर्म करते हैं, तो आपका यहाँ पे ऑर्डर फिर से लग जाता है। इस केस में आपके 2 ऑर्डर्स लगते हैं। एक सेलिंग ऑर्डर होता है जो आपने टारगेट सेट किया था, और एक यहाँ पे सेकंड ऑर्डर लगेगा जिसे आपने स्टॉप लिमिट पे लगाया है। तो इस मुख्तसर से तरीक़ेकार से आप एक बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को आसान अल्फाज में समझा सकूं। अगर फिर भी किसी भी किस्म का कोई कन्फ्यूजन रह गया है या आपको मेरी बात समझ में नहीं आई है, तो सबसे पहले तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एक मरतबा और देख लीजिए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो काइंडली आप मुझे कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकूँ। इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो करेंसी से रिगार्डिंग मुझसे कोई और वीडियो चाहते हैं या किसी भी एक्सचेंज का आप मुझसे ट्यूटोरियल चाहते हैं, तो काइंडली मुझे मैसेज कीजिए। और अगर आपको ये नहीं पता कि आप अपने बैंक अकाउंट के थ्रू या किसी भी लोकल पेमेंट सिस्टम के थ्रू आप क्रिप्टो करेंसी को कैसे बाय कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं, उसकी वीडियोस ऑलरेडी बनाई जा चुकी है। वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से हासिल हो जाएंगी। आप उन वीडियोस को देखकर खुद से इस काबिल हो सकते हैं कि आप अपने USDT को सेल करें और अपने बैंक अकाउंट में अमाउंट हासिल कीजिए, या फिर आप अपने बैंक अकाउंट के थ्रू USDT या BTC को खुद भी बाय कर सकते हैं। तो इस तरह की एक और वीडियो के लिए आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुशियाँ मनाते रहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।